नमस्कार। शाम 7 बजे की बाल विकास की क्लास में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक शाम 7 बजे हम मिलते हैं बाल विकास की क्लास में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। चाहे आपका रीट का पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो, जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी वीडियो मिलती है। प्रत्येक दिन 15 प्रश्नों पर बात होती है और जो 15 प्रश्न होते हैं एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आप हमें अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे प्रश्नों पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि पहला प्रश्न आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को किसने व्यवहार का विज्ञान कहा? दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं कराता हूं केवल और केवल इतने क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। गारंटी देता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो से ही 10 मतलब ये मान के चलिए कि आप लोग 15 से 20 नंबर केवल इन छोटे छोटे प्रश्नों से ही आप लोग गेन कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों को जब बड़ी क्लासेस अपलोड कराई जाएंगी तो आप लोग ये मान के चलिए जो आपका बाल विकास है बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। नंबर ए वुडवर्थ, नंबर सी आपका अरस्तु, नंबर बी वॉटसन, नंबर डी आपका पेस्टोलॉजी। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, वो कहा वॉटसन जी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि एक डेफिनेशन और है और हमेशा याद रखिएगा वुडवर्थ की डेफिनेशन क्या है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा था? वुडवर्थ जी के अनुसार इन्होंने कहा था मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, तत्पश्चात वह चेतना का विज्ञान कहलाता है और अब व्यवहार के रूप में अपनाया गया है। ऐसा कहा था वुडवर्थ जी ने। उन्होंने सभी का समावेशन एक में कर दिया, यानी कि कहा कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, तत्पश्चात वह चेतना का विज्ञान कहलाया और अब व्यवहार के रूप में अपनाया गया है। तो ऐसा कहा था वुडवर्थ जी ने। और वुडवर्थ जी ने दोस्तों SOR थ्योरी भी दी थी। SOR थ्योरी किसने दी? तो वुडवर्थ जी ने SOR थ्योरी भी दी थी। याद रखिएगा, जितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही उम्दा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों को कम खर्च में वर्णमाला सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? दोस्तों कम खर्च में वर्णमाला अगर बच्चों को सिखानी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। बच्चों को कम खर्च में वर्णमाला सिखानी है, आप किसका प्रयोग करेंगे? सबसे कम खर्च होना चाहिए। आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्लैश कार्ड का करेंगे या रेडियो का करेंगे या टेप रिकॉर्डर का करेंगे या फिल्म का करेंगे? तो अगर सबसे खर्च में बच्चों को वर्णमाला सिखानी है तो हम प्रयोग करेंगे दोस्तों फ्लैश कार्ड का, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फ्लैश कार्ड आप सभी को पता है कि जो कागज के एक कार्ड बनाए जाते हैं उस पर चित्र अंकित किया जाता है, तो वहाँ पर हम वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका चित्र अंकित कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। 5 चित्रों में से एक चित्र को इधर से उधर ढूंढवा सकते हैं, मैचिंग करा सकते हैं। हर प्रकार से हम फ्लैश कार्ड से कम खर्च में बच्चों को यह काम करा सकते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला भी सिखा सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, छोटे बच्चों की इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ए ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव सेंस में जाएगा, आप इसको नहीं करेंगे। बी ऑप्शन आपके सामने है, उन्हें पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम खेल भी खिलाते हैं, ऐसी क्रियाएं भी कराते हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से सीखे,
आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका है खेलने के लिए प्रेरित करेंगे, और चौथा ऑप्शन है स्कूल का छोटा मोटा कार्य कराएंगे। दोस्तों विद्यालय का कार्य बच्चे से नहीं कराना है, विद्यालय का कार्य बच्चा क्यों करेगा? तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर जाएगा वो खेलने को लिए प्रेरित करने के लिए जाएगा, यानी कि बच्चे को हम खेलने के लिए प्रेरित करेंगे तब उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बढ़ेंगी, वो अच्छे से क्रियाशील होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा ऑप्शन था, तीसरे प्रश्न में तीसरा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में, जितने भी वीडियो देख रहे हैं मित्र सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उनकी आयु के अन्य बालकों से निम्न होती है कहलाते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उनकी ही आयु के बालकों से निम्न होती है। मान लीजिए कि अगर आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, तो आपकी आयु है 15 साल, उसकी आयु जो है वास्तविक आयु है वो है 15 साल, समान आयु है आपकी लोगों की। लेकिन जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, जो आपका आईक्यू लेवल है, आप अगर बंदे से अच्छा सीख रहे हैं और आपसे आपका दोस्त है वो कम सीख रहा है, निम्न सीख रहा है, थोड़ा सीख रहा है, मध्यम वर्ग से सीख रहा है, वो जो चीज़ सीख रहा है वो भूल जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। वो बालक कहलाएगा हमारा पिछड़ा बालक, वो कहलाएगा पिछड़ा बालक। आगे हम बात करते हैं, शैक्षिक उपलब्धियों की बात हो रही थी, यहाँ पर पिछड़ा बालक होगा। अभी मैंने आपसे बताया था SOR थ्योरी, किसको बताया था दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो बात होती है वुडवर्थ जी की, जिन्होंने दिया था SOR थ्योरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है। अब ये मान लीजिए आप लोग, एक व्यक्ति आप हो गए, आप जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य दूसरा बंदा आपसे सीख रहा है, तो आपका वो क्या कर रहा है दोस्तों? अवलोकन कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि आपको वो अनुकरण कर रहा है, आपका वो अनुकरण करके सीख रहा है, वो देखकर सीख रहा है, अवलोकन के द्वारा सीख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, अर्थात हम डी के साथ में जाएंगे। छठे क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं ये प्रश्न के अनुसार गलत होंगे। आगे हम बात करते हैं, अवलोकन को हम अनुकरण भी कहते हैं, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीख रहा है या अवलोकन के द्वारा बच्चा सीख रहा है। सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतल से कलात्मक वस्तु बनाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल मैंने आपको रख दिया है, अगर यहाँ पर मैं बोल देता कि एक बालक कोई गत्ता है घर में, या कोलगेट मंजन सभी करते होंगे, उस गत्ते से कुछ कलात्मक चीज़ें बनाता है, या एक बालक के घर में वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है उससे वो कुछ कलात्मक चीज़ें बनाता है। अब मान लीजिए जब बोतल की ढक्कन होती है उससे क्या, उससे दो पहिए बना लिए, उसमें लकड़ी लगा करके और उसके दो पहिए बना करके, और क्या करते हैं, मान लीजिए कि बोतल को काट के उसके ऊपर चिपका दिया, तो क्या बन गई, गाड़ी बन गई, मतलब कलात्मक चीज़ें बना दी उसने ना। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा आंसर? प्रतिभाशाली बालक ऐसा करेगा, या दार्शनिकता वाला बालक ऐसा करेगा, या सृजनशील बालक ऐसा करेगा? नंबर डी कुशलता। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो क्रिएटिव माइंड बच्चा होगा वही क्रिएटिविटी करेगा, ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली वाला क्रिएटिविटी करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो किसी भी पुरानी चीज़ से, किसी भी चीज़ से वो कलात्मक चीज़ें बना रहा है तो वो बच्चा सृजनशीलता के अंतर्गत जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, प्लेवे पुस्तक किसकी है? आठवां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक किसकी है? आप लोग जितने भी प्रश्न सही किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जब नहीं बताते हैं तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं कहता
जितने भी अभ्यर्थी 100, 150, 200 जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो अच्छा लगता है वीडियो, अगर अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया कीजिए। दूसरी जब वीडियो बनती है तो उसमें अच्छा लगता है कि बच्चों ने कुछ अच्छा सा प्यार दिया था, तो बताने में भी अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लाने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। ये मान के चलिए कि पुनर्बलन मिलता है वहाँ से हमको। तो आप लोग दोस्तों जरूर बताया कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। प्लेवे पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों प्लेवे पुस्तक है आपकी, नंबर ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे हम, हेनरी कार्डवेल कुक की। प्लेवे पुस्तक हेनरी कार्डवेल कुक की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मनोविज्ञान अध्ययन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान अध्ययन है। नवा प्रश्न है आपके सामने, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, या आत्मा का, या नंबर डी आदतों का। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है, आप सभी को पता है, लेकिन व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? वह है मनोविज्ञान। अर्थात यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा वो बी के साथ में जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कभी भी याद रखिएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने बी, सी या डी में से कोई भी ऑप्शन लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। जब निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान आ जाए तो वहां पर समावेशी शिक्षा ही हम लगाएंगे। यहां पर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे और यही सही होगा। बाकी मुख्य धारा में डालना, समाकलन द्वारा, ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, समावेशी शिक्षा के द्वारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वें प्रश्न पर, और 11वां प्रश्न आपके सामने है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता, नंबर ए फ्रायड, नंबर बी वुंड, नंबर सी स्किनर, नंबर डी पेवलव। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ए, यानी कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता फ्रायड जी हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उससे पहले दोस्तों एक चीज लिख लीजिएगा, एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और उसको आप लिख लीजिए, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। कंडीशन रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक किसकी है? दोस्तों यह है पेवलव की, यह है पेवलव की। और लेक्चर ऑफ कंडीशन, एक यह भी पुस्तक है, लेक्चर ऑफ कंडीशन। तो दोस्तों यह पुस्तक किसकी है? लेक्चर ऑफ कंडीशन। तो ये दोनों पुस्तकें हैं पेवलव जी की। पेवलव जी ने डॉग पर प्रयोग किया था और 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, पेवलव जी ने डॉग पर प्रयोग किया, 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक पुस्तक आती है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसको गेने की है पुस्तक यह, इसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किस उम्र में बच्चे का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 14, नंबर सी 10, नंबर डी 8। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा बी के साथ में हम जाएंगे। 14 वर्ष की आयु में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार 14 वर्ष की आयु में बच्चे का मानसिक विकास जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपके सामने है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छे प्रश्न पूछता है। ये नहीं कि
गंदे प्रश्न पूछ रहा है, वो परेशान करना चाह रहा है टीचर को। ऐसा नहीं है, बच्चा प्रायः अच्छे प्रश्न पूछ रहा है टीचर से, तो वो क्या शरारती कहलाएगा, असामान्य कहलाएगा, प्रतिभाशाली कहलाएगा या अधिक जिज्ञासु कहलाएगा? जब बच्चा अच्छे प्रश्न पूछ रहा है तो वह बच्चा जिज्ञासु कहलाएगा। उसके अंदर प्रश्नों को के जो आंसर हैं उनको जानने की इच्छा है, इसीलिए वह अच्छे प्रश्नों को पूछ रहा है, टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को पूछ रहा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को वो नहीं पूछता है, प्रायः परेशान करने वाले प्रश्नों को पूछता है जिससे जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वह बच्चा क्या कहलाएगा? आपका शरारती बच्चा कहलाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी के साथ में हम चलेंगे। वह बच्चा जिज्ञासु है, इसीलिए वह उचित प्रश्नों को पूछ रहा है। आगे हम देखते हैं 14वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। याद रखिएगा, नहीं लगा दिया गया है यहाँ पर। और भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। नंबर ए परिपक्वता, नंबर बी अभिप्रेरणा, नंबर सी लंबाई एवं वजन, नंबर डी स्वास्थ्य। तो दोस्तों, लंबाई, किसी भी व्यक्ति की लंबाई और वजन भाषा को प्रभावित नहीं करता। स्वास्थ्य भाषा को प्रभावित कर सकता है, अभिप्रेरणा भी भाषा को प्रभावित कर सकती है, बच्चे की परिपक्वता भी भाषा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चे की लंबाई और वजन, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी भाषा को प्रभावित नहीं करता है। इस 14 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। सुजन शास्त्र के पिता, 15वां प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। सुजन शास्त्र के पिता गाल्टन जी होंगे, कोफका होंगे, कोहलर होंगे या स्किनर होंगे? तो 15 में आपका जो ऑप्शन है ए के साथ में जाएगा, गाल्टन जी होंगे सुजन शास्त्र के पिता। और एक और पुस्तक लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये दोस्तों पुस्तक है मीड महोदय की यह पुस्तक है। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे पेपर में। और वीडियो अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ उम्दा प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, कल शाम 7 बजे तैयार रहिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों कल लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। और मैं पहले से बता दूं, वो सारे प्रश्न स्किनर, पेवलव और थॉर्नडाइक पर आधारित होंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो कल आपको मिलने वाली है, ज़्यादा प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।